सात्विक हो। सलाद तो खाते हैं, ये तो सलाद कौन सी? आज तो सुनते तोते की, कबूतर की आकृति भी बनाई जाती सलाद की, ककड़ी आदि की। नहीं, संकल्पी हिंसा होती है। आटे की मुर्गा की कथा यशोधर चरित्र में लिखी, पढ़ लेना। संकल्पी हिंसा से भी कितना पाप लगता है। इसलिए क्या खाना है ये विवेक नहीं होता, विषय आसक्त होते। तो भाई देव भी विषय आसक्त होने से भाई जैसे गोंच होती, इतनी आसक्त होती मवाद में, पीती है मवाद पी तो पेट फट जाता, मर जाती। वैसे ही देवताओं में भी ये दशा होती है। इसलिए कहा देवता विषयासक्ता, नार का दुग्ध बला ज्ञान हीनत त्रंचा। त्रंच गति के जीव जो होते हैं वे विवेक नहीं रखते। विवेक शून्य होता है उनका। क्या लेना, क्या छोड़ना, क्या खाना, क्या नहीं खाना, कैसे खाना, कैसे नहीं खाना, कैसे बोलना, कैसे नहीं बोलना। पशुओं में कोई विवेक नहीं होता है। तो आज के मनुष्य भी यदि विवेक नहीं रखते तो पशु तुल्य माने जाएंगे। किंतु ये इतना ध्यान रखना, धर्म योग्य मानवा, मनुष्य तो धर्म के योग्य होता है। ऐसा होता है नरक गति में और देवगति में, इनमें भी सम्यक दर्शन की आराधना हो सकती है। सम्यक दर्शन लेके भी जा सकते हैं और सम्यक दर्शन उत्पन्न भी हो सकता है। किंतु गति में एक विशेषता यह है, बात सम्यक दर्शन ही अकेला नहीं, बात देश संयम का भी पालन कर सकते हैं। धवला की 5वीं पुस्तक में आया है, कुक्कुट मरकट, मतलब मुर्गा बंदर जैसे जीव बंदर को चंचल के रूप में देखते हैं। भाई चंचल बंदर भी 8 वर्ष नहीं, चंचल से कम होता, मास प्रतक कम 1 करोड़ पूर्व तक श्रावक के व्रतों का देश संयम का पालन कर सकता है। हम लोग कर पाए नहीं कर पाए, किंतु सकल संयम नहीं ले सकता है। मगर मनुष्य पर्याय धारण करने वाले का सौभाग्य होता है। यहाँ सम्यक दर्शन ही नहीं, देश संयम ही नहीं, यहाँ सकल संयम प्राप्त करके केवल ज्ञान और मोक्ष भी प्राप्त कर सकते हैं, जो हमें प्राप्त हो गया। इस जीव ने सिद्धांत ग्रंथों के परिप्रेक्ष्य में देखें, चतुर्थ गुणस्थान वाला सम्यक दर्शन को पल्ले के असंख्यात भाग अर्थात असंख्यात बार प्राप्त कर लिया, किंतु प्राप्त करने के बाद भी कल्याण और नियम नहीं। सराबा के व्रतों को, प्रतिमा को, देश संयम को, इसको भी असंख्यात बार प्राप्त कर लिया, तब भी कल्याण हो, नियम नहीं। किंतु कहते सकल संयम को, भाव लिंग रूप संयम को प्राप्त करके 32 भव का उल्लंघन नहीं होता है। 32वें बार में तो नियम से केवल ज्ञान होगा ना, मोक्ष जाएगा ही जाएगा। इसी पर्याय को हमने प्राप्त किया है। उस पर्याय में हम लोगों ने ऐसे पंच कल्याण की पूजन करने का मन बनाया है। तो अब पूजन करने का ही मन होना चाहिए। ये मत समझना कि पूजन करने से क्या होगा। आचार्यों ने कर्म नजरा के जो स्थान बताए वो सदुपयोग परक भी है और सदुपयोग परक भी है। बड़े बड़े मुनिराज क्या गर्दन परमेश की और तीर्थंकर भी सदुपयोग का अवलंबन लेते। एक भी तीर्थंकर ऐसे आज तक नहीं हुए अनंतानंद तीर्थंकरों में, और एक भी आगे नहीं होंगे जिनको एक अंत से आदि से लेकर अंत तक शुद्धोपयोग ही बना रहे। जितना शुद्धोपयोग का काल होगा, जितना अपरिमत्त गुणस्थान का काल होगा,
उससे दुगना काल शुभ उपयोग का होगा। एक कर्म सिद्धांत की व्यवस्था है। किसी लोग के लिए लोग कठिन लग रहा होगा, थोड़ा ये भी सिद्धांत आदि भी सुनना सीखो। यदि कठिन लगे अलग से पूछ सकते हैं, महाराज से हमसे आकर पूछ सकते हैं आप लोग। क्यों? चौथे पांचवें गुणस्तान की भूमि का एकादश शुभ उपयोगी होगा तो क्या करेगा व्यक्ति? वो कैसे होगा? मुनिराज सामाय वंदना स्तवन प्रत्याख्यान प्रतिक्रमण कायोस्वर विशेष अपनी अशुभ से अपनी आत्मा को बचा के शुभ उपयोग में रखते हैं। यद्यपि शुभ उपयोग को चाहते नहीं, जब तक शुभ उपयोग की प्राप्ति ना हो तब तक मैं शुभ उपयोग का अवलंबन लेता हूं। अब नीचे की भूमिका वाले जो वस्त्र पहनने वाले सदग्रस्त श्रावक हैं, उनके शुभ उपयोग कैसे होगा? देव पूजा गुरुपास्ति स्वातः सैमस्तपा दानम चेति ग्रस्तानम सटकर्माणि कभी कभी। क्या कौन बोला? ये भोपाल से बोल रही। क्या बोला? कहाँ लेकर आए? कहाँ? कौन ने बोला? नहीं बोला किसी ने, ऊपर से कोई नहीं बोला। कभी कभी की दिने दिने क्या? क्यों? सुरेश कुमार जी और पहले ही सुरेश नाम को क्या मैं दिन बन गए। कभी कभी की रोज रोज ये कि नहीं, रोज रोज ये काशीगढ़ वाले ना रोज रोज हम इनकी बात सुरेश की बात माने। कभी कभी की रोज रोज पूज्य पदम सागर नहीं दिख रहा। कभी कभी क्या लिखा है बताओ, नगर वाले बताओ क्या? देने देने माइक हमारे पास में, जो बोलना बोलेंगे तुम क्या कर लोगे बताओ? आगम का गलत नहीं बोल सकते। क्या? आगम में गलत नहीं बोल सकते। आगम में गलत नहीं बोलते, पक्का है? तो अपने भैया भतीजे चाचा पापा वो सबसे पूछो, वे गलत है कि आगम गलत है बताओ? वो गलत है। तो उन्हें समझाइयो साधना में तो तुम्हारा जो काम है सबके लाना समझाइयो। अरे भाई पंचमी शतिका में पद्मनंदी आचार्य ने तो यही लिखा है जो वो बोल रही है दिने दिने। मगर भैया लोकतंत्र चुनाव से काम होता है, बहुमत से। तो इतने लोग 10 लाख में पूजन करते हैं, बधाइयां देनी, कोई एक दिन पूजन करता दिवाली पे, उनकी बहुमत की बात माने कि तुम्हारी अगली बात माने? बताओ क्यों? बताओ वाले बताओ। चुनाव किसे जीतते हैं बताओ? संविधान से कि बहुमत से? बताओ बहुमत से। तो यह लोकतंत्र तो आपकी चलेगी, हमारी कैसे चलेगी? लोकतंत्र चलेगा। ऐसा नहीं, चुनाव भी लोकतंत्र में संविधान के परिप्रेक्ष्य में होते हैं। आचार संहिता का भावी उल्लंघन नहीं होना चाहिए। चुनाव रद्द हो जाता है तो हमारी जैन दर्शन की आचार संहिता में कैसे उल्लंघन कर रहे हैं आप लोग? सही में यदि आप बस चले हमारा तो सब लोगों का चुनाव रद्द कर दें कि आप कोई श्रावक नहीं है। श्रावक पद प्राप्त करना है तो श्रावक के योग नियमों का पालन करो। बहुत तो कहा, दिने दिने कहा, मगर फिर भी अच्छी बात यह है आप लोगों को हमारी बात समझ में आ रही है। आप लोग ताली नहीं बजाना, एक बात बता रहे हैं आपके गाने सुनो। अरे बात सुन लो, जल्दी कर दे बताओ, यही तो करो। पहले सुना करो आप लोग। हम एक रहे सोनी मुरारिया आने के पहले एक ग्राम में गए थे, उसका नाम था मुरवास। मुरवास में 100% श्रावक पूजन अभिषेक करने लगे। हमने मना करे ताली बजा भी, तो ताली बजाने लगे। बताओ ताली तब बजाना आप लोगों के लिए जब अपने अपने गांव में सब 100% अभिषेक पूजन करने लगे, तब मानेंगे। क्या बोला हमने? आशीष का सुन ताली बजा दी तुमने, ऐसे ही बजाता है। अपने गांव में जब 100% पूजन करने लगे श्रावक लोग, तब ताली बजाने की पात्रता और गांव वालों की बताओ। देखो ये इसका फल पता है क्या है? ये एक दिन भी भगवान की पूजन कर ली, खसखस के दाने बराबर भी
यदि किसी भी रूप में पूजन में अवतार में दान दिया गया है वो वट वृक्ष के रूप में फलीभूत होता है। और जो अभिषेक पूजन रोज कर लेंगे, आज से प्रारंभ जिन्होंने कर दिया है उनकी दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की होने वाली। साधु के बचने पद्मनंदी आचार्य के धबला आदि में भी ऐसा कहा है, आपस में नहीं। हमने कहा कही तुमसे सुनो, ये इंद्र होते आपस में गड़बड़ हो जाते, इंद्र से पूजा करो, पूछना है तो। यदि छोटे जो इंद्र बने ना उनको सोदरवेंद्र से पूछना चाहिए, और सोदरवेंद्र नाभिरा से सलाह करके पूछे। व्यवस्था है तो सभी अपने आप में व्यवस्था गड़बड़ हो जाएगा। कमेटी में भी इसी व्यवस्था होना चाहिए। जितने भी व्यवस्था के प्रभारी हैं अध्यक्ष से चर्चा करें क्या करना है आगे की योजना, ऐसा होगा तो अच्छा रहेगा। इसीलिए मैं ये बता रहा हूं आपसे कि ये अभिषेक पूजन अकेला नहीं, अभिषेक कर लिया, पूजन कर लिया, आधे घंटा 1 घंटा निर्माण का स्वाध्याय करो, तत्व को समझो, रत्नावली की जानकारी लो, आत्मोपलब्धि कैसे होती है इसको समझो। स्वाध्याय हुआ, फिर गुरु उपासती। कई लोग महाराज के पास नहीं आते, चलो भैया अरे अभिषेक पूजा को नियम दे दे, रात को त्याग करा दे। भैया ये बताओ, डॉक्टर के पास नहीं जाओगे तो क्या लाभ है कि हानि है? आपको 107 बुखार चढ़ा है, मनु कितना बुखार है? 107, माना कि 107 बुखार है। बताओ अब वो डॉक्टर के पास जाना चाहिए इसको नहीं जाना चाहिए? बताओ हैं? लगा होशियार का जाना चाहिए। फिर डॉक्टर इंजेक्शन लगा देगा, कड़वी दवाई देगा, कुट की कोनेन खिलाएगा तो हैं? अरे खाएंगे स्वस्थ होना है तो। और दूसरी बात मैं आज कहता हूं, जितने भी लोग बैठे, कोई भी महाराज आए, कोई भी साधु आए, जाने से बिल्कुल मत डरो। यदि मान लो चलिया 19 ही तो कोई बात नहीं, अभिनय नहीं करना भी विनय होती है। सुनो, उसके बाद यदि आपसे कहें आप दीक्षा ले लो, आप निवेदक महाराज जी बहुत उपकार है आपका, आपने मुनि दीक्षा लेने के लिए हमको प्रेरणा दी है, मगर महाराज जी हम जानते हैं हमें देखो बीमारी ऐसी है कि कम से कम 2 बार खाना पड़ता है, 2 बार दवाई लेना पड़ता है। महाराज जी आपने हमारे कल्याण के लिए कहा, हम आपके कृतज्ञ हैं कि तू क्षमा करना, हम भावना करेंगे आज से मुनि बनने का, और जब अनुकूलता होगी जरूर मुनि बनेंगे। और वे तो बाली पटाई जा रहा है, बताओ दीक्षा दे रहे हैं हमारे, डरना नहीं। महाराज का रात का त्याग करो, बिल्कुल हाँ महाराज जी आप ठीक बोल रहे हैं। महाराज जी हम रात के 10 बजे लौट के आते हैं, बाजार पास में दुकान करने आते हैं, हम 10 बजे के बाद त्याग कर सकते हैं यदि आपको अनुकूल लगे। हम नहीं कर सकते, सीधे बोल दो, विनय के साथ बोलो, झल्ला के साथ। ये क्या है महाराज, ये भी देते रहते। देखो कहीं सुछड़ाला में कहा है, जी त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख से भय बंद, त्याते दुखिहारी सुखता। आगे बोलो, कहें स्वीक। तो हम पे गुस्सा क्यों करते हो? गुस्सा करना तो दौलत राम जी पे करो। उन्होंने लिखा है कहें श्री की गुरु। यदि पदम सागर जी आपको समझा रहे हैं, कोई नियम की बात करे तो झल्लाना क्यों? अच्छे से बार बार आना चाहिए, सोचने समय आपका हो रहा है, आगे काम पूजन आदि करना है, मगर याद करो धीवर को याद करो। धीवर ने एक पेड़ी मछली मारने का त्याग किया और उसी मछली को 5 बार उसने पकड़ने में आई और 5 बार मछली को छोड़ दिया, अभयदान दे दिया, दया कर दी उसके ऊपर। क्या हुआ? पेट पार पेट जिसी को ऐसा। उस जीवन की संकल्प के पालन करने से जब मर करके दूसरे के उत्पन्न हुआ सेठ घराने में, परिवार में, तो उसको 5 बार मौत के मुख से बचना हुआ। मतलब ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई, बच ही नहीं सकते।
दो बार चांडाल के हाथ में आकर भी बच गया। बताओ, एक पूर्व में एक जीव को 5 बार अभयदान देने का फल था कि 5 बार मृत्यु की गोद से भी निकल के आ गया। इसलिए देखो, संकल्प आदि नहीं लोगे तो कैसे काम चलेगा। और ये भी मैं जानता हूं, बच्चे को पहले स्कूल भेजते हैं तो बच्चे तो ऐसे उद्यमी होते, रिक्शा लगा से कूद जाए, स्कूल नहीं जाना। और बाद में वही बच्चे उसका बेटा पंत कल्याण के स्कूल ले जाओ, घर से कूद जाए, हमारा प्रैक्टिकल या फेल हो जाएगा। बताओ, पहले वो स्कूल नहीं जाना चाहता, वो आप घर में रुकना नहीं चाहता। क्यों? पहले प्रारंभ में अभ्यास नहीं होने से ऐसा हो गया। अभ्यस्त होने पर और वस्तुस्थिति को जानने पर वो कहता है कि विद्यालय से हमारा भविष्य है। उसी प्रकार प्रारंभ में ऐसा लगता है, घबराने की बात नहीं। गुरु उपाधि, उसके बाद स्वाध्याय सही बचता, अपने पास संयम भी होना चाहिए। बीमारियां देख क्या हो रहा है, सगर का क्या करो, हम नहीं कर सकते। अब डायबिटीज हो गई तो आपका खाओ, लड़ूगा काके खाने, संक्रांति की दिवाली की बताओ है। अब हमको तो पूरी चाहिए, पराठा चाहिए, रसगुल्ला चाहिए। अब सर्जरी होने की स्थिति आ गई, नली चौक हो गई, अब क्या करो धर्म में, अब क्या है बताओ। बीमारी में तो दशा हो जाती है। मान लो हमें तेज तड़का चाहिए, मान लो त्याग ही नहीं कर सकते, थाली फेंक दी, कैसे क्यों बना दिया, तो जॉन्डिस हो जाए, पी लिया तो क्या होगा बताओ। पहले से संयम का पालन करोगे तो कर्म की निर्जरा होगी, और डॉक्टर की सलाह से करोगे तो कुछ नहीं मिलेगी निर्जरा आपको। इसलिए संयम से डरना नहीं चाहिए। जिनको कैंसर आदि बड़े रोग से बचना है, उन्हें सप्ताह में तो एक उपवास, एक आसन तो करना ही चाहिए, बने नहीं बने।